गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हम फिजिक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ओके स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने चार्ज के बारे में पढ़ लिया, फिर हमने चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लिया स्टूडेंट्स, एंड लास्ट में हमने पढ़ा था मेथड्स ऑफ चार्जिंग। एंड इसके जो जस्ट पहले वाला टॉपिक था स्टूडेंट्स, वो हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, वही कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सिंपल कूलम्ब्स लॉ स्टूडेंट्स क्या था, किन्हीं भी दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स उन दो चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था। ठीक है स्टूडेंट्स, आज उसी कूलम्ब्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उस डायग्राम के अंदर दो पॉइंट चार्ज को लेंगे, उन दो पॉइंट चार्ज को हम कुछ डिस्टेंस पे रख देंगे स्टूडेंट्स। इसके बाद हम क्या करेंगे, उन दो चार्जेस के डिस्टेंस को ओरिजिन से ज्वाइन कर देंगे, उसको हम पोजीशन वेक्टर बोल देंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसका डेरिवेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसका डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ये हम 2D प्लेन में बनाएंगे डायग्राम। ठीक है, ऐसे डायग्राम बनाने के बेस पे मैं इसको 3 डायमेंशन में बना रहा हूँ, लेकिन काम में आएगा 2D। ओके, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा ओरिजिन है O। ठीक है, अब यहां से इस प्लेन के अंदर एक चार्ज यहां पे रखा हुआ है स्टूडेंट्स, एक चार्ज यहां रखा हुआ है एंड दूसरा चार्ज स्टूडेंट्स यहां रखा हुआ है। ओके, यहां रखा हुआ है। इस Q1 चार्ज की जो ओरिजिन से जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस R1 है, उसको हम यहाँ पे पोजीशन वेक्टर बोलेंगे स्टूडेंट्स। क्योंकि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट की पोजीशन एंड उसकी डायरेक्शन को बताता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे पॉइंट O से इस पॉइंट की डिस्टेंस मैं इसको A पॉइंट बोल देता हूँ स्टूडेंट्स, R1 है। कितनी स्टूडेंट्स, R1। वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे तो हम वेक्टर क्वांटिटी यूज करेंगे। ठीक है, R1 इसका पोजीशन वेक्टर R1 है। Q1 चार्ज का पॉइंट O से जो पोजीशन वेक्टर है स्टूडेंट्स R1 है, एंड Q2 चार्ज का O से जो पोजीशन वेक्टर है स्टूडेंट्स वो R2 है। ओके स्टूडेंट्स, क्या है, R2 वेक्टर। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर है स्टूडेंट्स दोनों R1 R2। ओके स्टूडेंट्स, ये Q2 चार्ज है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये Q1 Q2 के बीच की भी डिस्टेंस होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उस डिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए उसको डिफाइन कर, इसको पॉइंट बी बोल दीजिए, पॉइंट बी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखना चाहो लिख दो स्टूडेंट्स। आपका जो OA वेक्टर है वो आपका क्या है स्टूडेंट्स, R1 वेक्टर है। OA वेक्टर R1 वेक्टर है एंड OB वेक्टर इज व्हाट, R2 वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, ये मैं लिख दिया। अब स्टूडेंट्स, ये जो Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, इन दो के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा स्टूडेंट्स, कूलम्बियन फोर्स लगेगा। तो सिंपल हम पढ़ चुके स्टूडेंट्स, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स कूलम्बियन फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है स्टूडेंट्स, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये होता है स्टूडेंट्स स्केलर फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में ये होता है स्टूडेंट्स, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स, वेक्टर फॉर्म पढ़नी है। क्या पढ़नी है, वेक्टर फॉर्म पढ़नी है। तो वेक्टर फॉर्म के लिए लो तो ये काम करेगा स्टूडेंट्स, सिर्फ इसके अंदर वेक्टर क्वांटिटी ऐड कर देंगे। ठीक है, ये फोर्स वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा, ये आर भी वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। Q1 चार्ज जो कि स्केलर क्वांटिटी है एंड क्या कांस्टेंट, उसके साथ कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट हम यहीं से करेंगे स्टूडेंट्स। अगर ये फोर्स लग रहा है दो चार्जेस के बीच में, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये फोर्स किस तरीके से काम करेगा, तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये जो Q1 चार्ज है, ये जो Q2 चार्ज है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, तो फोर्स जब भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है स्टूडेंट्स, तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन जो ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला होगा वो छोटे वाले पे फोर्स लगाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं कहता हूँ कि ये ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला फोर्स है तो इस पे फोर्स लगाएगा, ये ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला है तो इस पे फोर्स लगाएगा। अभी स्टूडेंट्स हमें कुछ नहीं पता है किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा किसका कम है, तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर स्टूडेंट्स इनिशियल केस में अगर Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ स्टूडेंट्स, Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ तो Q1 स्टूडेंट्स Q2 पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में।
और देखिए स्टूडेंट्स Q1 Q2 दोनों यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और दो अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अट्रैक्ट करते हैं। दो पॉजिटिव चार्ज या दो नेगेटिव चार्ज, लाइक चार्ज आपस में क्या करेंगे, हमेशा रिपेल करेंगे। और दो लाइक चार्ज मतलब वही पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और दो अनलाइक चार्ज क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अट्रैक्ट करेंगे आपस में। तो यहाँ पे Q1 Q2 दोनों स्टूडेंट्स पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो Q1 Q2 दोनों रिपेल करेंगे स्टूडेंट्स। तो जो Q1 Q2 फोर्स लगाएगा उसका जो डायरेक्शन होगा स्टूडेंट्स किस ओर होगा, इस ओर होगा। क्यों इस ओर होगा स्टूडेंट्स, Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सन होगा, तो उसको दूर भगाएगा स्टूडेंट्स। Q1 पॉजिटिव चार्ज है, Q2 पॉजिटिव चार्ज है, तो Q1 Q2 दोनों रिपेल होंगे तो दूर जाएंगे स्टूडेंट्स, दूर जाएंगे तो फोर्स किस किधर लगेगा स्टूडेंट्स, इस ओर लगेगा। तो Q1 Q2 फोर्स लगा रहा है स्टूडेंट्स। तो अगर Q1 Q2 को फोर्स लगा रहा है स्टूडेंट्स, तो Q1 Q2 फोर्स लगा रहा है तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा स्टूडेंट्स वो F क्या होगा, 2 1 होगा। क्यों F2 1 होगा स्टूडेंट्स, Q2 पे Q1 फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो जिसपे फोर्स लग रहा है वो पहले आएगा स्टूडेंट्स। नोमेनक्लेचर स्टूडेंट्स, नामकरण का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्टूडेंट्स। ये गलती से उल्टा मत लिखना, F12 मत लिखना। F12 का मतलब ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो अभी हमारा क्या आएगा, Q1 चार्ज Q2 फोर्स लगा रहा है, क्या हो जाएगा, F21 हो जाएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ओके स्टूडेंट्स, अगर Q1 Q2 फोर्स लगा रहा है स्टूडेंट्स, तो Q2 भी Q2 फोर्स लगा रहा होगा, Q2 भी Q1 पे फोर्स लगा रहा होगा स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स Q1 Q2 फोर्स लगा रहा है F21 वाला, तो Q2 भी क्या करेगा, Q1 पे फोर्स लगाएगा स्टूडेंट्स। तो Q2 जो Q1 पे फोर्स लगाएगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा स्टूडेंट्स, इस डायरेक्शन में लगेगा, इधर लगेगा, क्योंकि Q1 Q2 वापस दोनों पॉजिटिव चार्ज है, क्या करेगा, रिपल्सन होगा। तो Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, रिपेल करेगा, दोनों सेम चार्ज है। तो वो फोर्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, F12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, F12। तो F12 हो जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, जिस पे लग रहा है वो पहले आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके, अब अगर स्टूडेंट्स मैं इनके बीच की डिस्टेंस को अगर डिनोट करूं, इनके बीच की डिस्टेंस Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस, तो Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस इस बात पे डिपेंड करेगी कि कौन सा फोर्स किस पे लग रहा है। तो देखो स्टूडेंट्स, जब Q1 Q2 पे फोर्स लग रहा होगा, Q1 Q2 पे फोर्स लग रहा होगा, उस टाइम पे इसकी जो डिस्टेंस है वो कैसी होगी स्टूडेंट्स, Q1 Q2 पे लगा रहा है तो F21, तो जो इसकी डिस्टेंस आएगी स्टूडेंट्स R2 माइनस R1 आएगी। क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, R2 माइनस R1 आएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके, फाइनल माइनस इनिशियल आएगी। और स्टूडेंट जब Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा उस टाइम पे इसकी जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, R1 माइनस R2 आएगी, ठीक है, R1 माइनस R2 आएगी। तो एक काम करो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मत लिखो स्टूडेंट्स डायग्राम में किसी भी एक को डिनोट कर लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि डायग्राम थोड़ा सा मीन्स अच्छा लगेगा स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पे मत लिखिए इसको, हम यहाँ पे इसको अलग से लिख देते हैं, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूँ, अगर नहीं भी करो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं स्टूडेंट्स, रहने दीजिए इसको, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हमने F12 F21 फोर्स निकाल दिए। अब ये निकालने के बाद स्टूडेंट्स हमें जरूरत पड़ेगी डिस्टेंस की, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो डिस्टेंस में हमारे पास स्टूडेंट्स 2 आएगी। क्यों 2 आएगी, जब Q1 चार्ज Q2 पे फोर्स लगा रहा होगा तब पहली डिस्टेंस आएगी, और जब Q2 Q1 पे लगाएगा तब दूसरी डिस्टेंस आएगी। हालांकि डिस्टेंस स्टूडेंट सेम रहेगी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अलग अलग हो जाएगी। क्यों अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि Q1 Q2 पे लगा रहा होगा तब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये फोर्स इस साइड लग रहा होगा, ये साइड लग रहा होगा, इसका जो पॉजिटिव वेक्टर हो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, R12 होगा। Q1 Q2 फोर्स लगा रहा होगा तब इसका जो पॉजिटिव वेक्टर होगा वो कितना होगा स्टूडेंट्स, R12 होगा। कितना होगा, R12 होगा। और जब Q2 Q1 पे लगा रहा होगा तब इसका पॉजिटिव वेक्टर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, R21 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें R12 R21 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। तो पहले हम R12 की वैल्यू निकालते हैं। तो केस वन, when force on Q2 charge due to Q1 चार्ज, ठीक है स्टूडेंट। जब Q2 चार्ज पे Q1 फोर्स लगा रहा है तो उसको हम क्या लिखते हैं, F21। लेकिन डिस्टेंस के अंदर इसमें हम क्या लिखेंगे, या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा, क्योंकि पोजीशन वेक्टर है स्टूडेंट्स। तो R1 से R2 और जाएंगे, हम जिस ओर जा रहे हैं उस ओर लेंगे।
इस ओर जा रहे हैं तो R12 लेंगे स्टूडेंट्स हम, R12। ठीक है स्टूडेंट्स, अब R12 को कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? R12 को निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम कहाँ जाएंगे? ये ट्राइंगल बन रहा है स्टूडेंट्स, देखिए OAB। इस ट्राइंगल के अंदर हम ट्राइंगुलर रूल लगाएंगे स्टूडेंट्स, जो कि क्लास 11 में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो रूल क्या बोलता है स्टूडेंट्स? अगर इसका पोजीशन वेक्टर ये है स्टूडेंट्स OA, इसका पोजीशन वेक्टर स्टूडेंट्स OB है, तो हम इस ट्राइंगल में घूमेंगे, पहले O से A जाएंगे स्टूडेंट्स। हम कहाँ जाएंगे? इन ट्राइंगल OAB, इन ट्राइंगल OAB हम O से A वेक्टर पे जाएंगे, O से A वेक्टर पे डायरेक्शन में जा रहे हैं। अभी देखो डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ से इधर जा रहे हैं, एरो इधर देखो स्टूडेंट्स, Q1 से Q2 की ओर जा रहे हैं, क्योंकि Q1 Q2 फोर्स लगा रहा है, इधर जा रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स कितना, ये वाला R12 कितना स्टूडेंट्स? प्लस AB वेक्टर। और स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, अब हम ऐसे गए और ऐसे आएंगे, तो देखिए स्टूडेंट हम जा रहे हैं ऐसे, लेकिन वेक्टर उल्टा है, क्या हो जाएगा स्टूडेंट? साइन चेंज हो जाएगी। अगर स्टूडेंट्स हमने 11वीं क्लास के अंदर पढ़ा है कि वेक्टर की डायरेक्शन में अगर स्टूडेंट्स हम जाते हैं तो साइन पॉजिटिव आते हैं, अगर वेक्टर की डायरेक्शन में स्टूडेंट्स हम जा रहे हो या कोई दूसरा वेक्टर हमारे सामने आ रहा है स्टूडेंट्स, तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है स्टूडेंट्स, तो नेगेटिव साइन यूज करेंगे हम। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से डायरेक्शन में जा रहे थे, O से A प्लस लिया हमने, A से B प्लस लिया, लेकिन जैसे स्टूडेंट्स में B से O आऊंगा तो मैं आ रहा हूँ इधर और वेक्टर मुझे सामने मिल रहा है, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? OB वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, इक्वल क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, इक्वल 0। अब यहाँ से स्टूडेंट मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है AB वेक्टर निकालना है स्टूडेंट्स, R12। तो मैं क्या करूंगा, OA के नीचे क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स? OA के नीचे OA के लिए लिखूंगा R12, R1 लिखूंगा। OA की वैल्यू कितनी है? R1। AB की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स? फर्स्ट R12 लूंगा, क्योंकि Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है, R12 माइनस OB कितना लूंगा स्टूडेंट्स? R2 इज इक्वल टू 0। अब मुझे स्टूडेंट्स R12 निकालना है, तो R12 कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स? इन सबको उससे लेके चलो जो बचे वो, R12 को मुझे निकालना है स्टूडेंट्स, तो R12 कैसे निकलेगा? ये R2 उधर जाएगा स्टूडेंट्स, तो पहले प्लस का हो जाएगा, R2 प्लस का हो जाएगा, और ये R1 उधर जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये हमें क्या मिलेगी स्टूडेंट्स? R12 की वैल्यू मिल गई स्टूडेंट्स हमें। ठीक है, कितने आ गए स्टूडेंट्स? R2 माइनस R1। देखो स्टूडेंट्स, याद करने का तरीका सिखा देता हूँ, सीधा यहाँ से लिख सकते हो आप, R12 वेक्टर निकालना है स्टूडेंट्स, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दीजिए, फाइनल माइनस इनिशियल को डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट्स क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल होता है हमेशा, तो आप डायरेक्ट यहाँ से R2 माइनस R1 लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हो, एग्जाम में नहीं बताओगे तो भी चलेगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चलो सिमिलरली, अगर मैं सिमिलरली अगर केस 2 की बात करूं स्टूडेंट्स में, केस 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? Q2 पे Q1 फोर्स लगा रहा है, तो केस 2 में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? Q1 Q2 फोर्स लगाएगा, क्या लिखोगे स्टूडेंट्स? फोर्स ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू Q2 चार्ज। उस टाइम पे स्टूडेंट्स हमारा क्या हो जाएगा? Q2 Q1 पे लगा रहा है तो R21 हो जाएगा, तो हमारा R21 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? मैंने अभी समझाया स्टूडेंट्स, R2 सिमिलरली करके लिख दो, फाइनल माइनस इनिशियल कितना हो जाएगा? R1 माइनस R2 स्टूडेंट्स हो जाएगा। यहाँ पे R12 स्टूडेंट्स R2 माइनस R1 था, यहाँ पे R2 क्या हो जाएगा? R1 माइनस R2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो R1 R2 के लिए निकल गए स्टूडेंट्स हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स? फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ये निकालना है स्टूडेंट्स, तो निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स हम। यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू Q1, यहाँ पे निकाल देते हैं स्टूडेंट्स, F21 आएगा। क्यों F21 आएगा स्टूडेंट्स? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो जिसपे स्टूडेंट्स फोर्स लगता है वो पहले आता है और जो लगा रहा है वो बाद में आता है स्टूडेंट्स। ठीक है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ओके, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? कूलम्स को क्या ये रहा स्टूडेंट्स, K Q1 Q2 बाय R², ये लगेगा स्टूडेंट्स K Q1 Q2 बाय R²। जगह क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? 2 1 स्टूडेंट्स, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू Q1 क्या आएगा स्टूडेंट्स? R12 आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट्स? R12 का स्क्वायर वेक्टर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ये आ जाएगा, और स्टूडेंट्स यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा डायरेक्शन इसका R12 कैप।
ओके स्टूडेंट्स, ये मल्टीप्लाई क्यों किया स्टूडेंट्स, r12 कैप मल्टीप्लाई क्यों किया, हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। आर कैप एक यूनिट वेक्टर है स्टूडेंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करस्पॉन्डिंग वेक्टर। जैसे कि मैं बात करूं एक्स एक्सिस में आई कैप, वाई एक्सिस में जे कैप एंड जेड एक्सिस में के कैप। तो यूनिट वेक्टर में ये बताता है स्टूडेंट्स कि अगर 2 मीटर को पार्टिकल एक्स एक्सिस में चला, ओके स्टूडेंट्स, तो वो हमें ये बताएगा आर कैप एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। क्या बताएगा हमें, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये बताएगा स्टूडेंट्स हमें एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जे के। मीन्स अगर 5 मीटर एक्स में चला 5 आई, अगर 6 मीटर वाई में चला 6 जे एंड 7 मीटर अगर स्टूडेंट्स जेड में चला तो 7 के। ये मैं एक्स वाई जेड की पोजीशन और डायरेक्शन दोनों बताता है स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या है स्टूडेंट्स, हमें किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बताना है वो किस डायरेक्शन में है स्टूडेंट्स, एक्स में, वाई में या जेड में। ठीक है स्टूडेंट्स, आई जे कैसे नोट करते हैं उसको हम। तो यहाँ पे आर कैप 1 तो लिखा, मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, एक फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स में लग रहा है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आई कैप आ जाएगा, वाई में लग रहा है वाई कैप आ जाएगा, और जेड में लग रहा है तो जेड कैप जे कैप आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आर कैप हम कॉमन लिख देते हैं तीनों के लिए, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तीनों के लिए कॉमन वर्ड यूज करेंगे आर कैप। यूनिट आर्बिट्री स्टूडेंट्स किसी भी डायरेक्शन में लगेगा हम उसके हिसाब से लिख देंगे। फिर अगर आपको पूछे एक्स डायरेक्शन में हम यहाँ पे आई कैप लिख देंगे स्टूडेंट्स, वाई डायरेक्शन में तो हम यहाँ पे जे कैप लिख देंगे, जेड डायरेक्शन में यहाँ पे के कैप लिख देंगे। इन शॉर्ट आर कैप यूनिट वेक्टर स्टूडेंट्स, उसका मतलब एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड कैप होता है स्टूडेंट्स। आर्बिट्री है, हमें जिस डायरेक्शन पूछेगा वो डायरेक्शन यूज कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, चलो तो ये हो गया स्टूडेंट्स। सिमिलर मैं बात करूं फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, F12 आ जाएगा स्टूडेंट्स। Q1 पे Q2 की वजह से फोर्स कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब R की जगह कौन आ जाएगा स्टूडेंट्स, क्या निकाला R की वैल्यू हमने, Q1 पे Q2 फोर्स लगा रहा है कितना, R12, मतलब उसके बीच का पॉजिटिव वेक्टर R12 आएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, R12 आ जाएगा स्टूडेंट्स, R12 का स्क्वायर, और यहाँ पे R21 क्या आ जाएगा डायरेक्शन के लिए हम बताना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी उसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी स्टूडेंट्स, कौन सी डायरेक्शन में वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो F21 इतना आ गया स्टूडेंट्स, F12 इतना आ गया। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको देख के एक बात सामने आ रही है, Q1 Q2 दोनों दूसरे फोर्स लगा रहे हैं, तो सीधी सी बात है स्टूडेंट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन अलग अलग होगी। जस्ट लाइक मैं आपसे देख सकते हैं, देखो F21 इसको F12, तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे हैंस मैग्नीट्यूड ऑफ both charges, magnitude of both forces, ऐसा लिख दीजिए स्टूडेंट्स, magnitude of both forces are equal but direction opposite, ये हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, देखिए बता रहा हूं मैं आपको। अगर यहाँ पे Q1 5 कूलम का चार्ज है और Q2 6 कूलम का चार्ज है, अगर 5 कूलम का चार्ज 6 कूलम के चार्ज पर फोर्स लगाएगा, डिस्टेंस सेम है स्टूडेंट्स, तो जो भी फोर्स आएगा कूलम फ्लो से 5 × 6 क्या फिक्स है, डिस्टेंस सेम है दोनों के बीच की, उतना ही आएगा। अब मैं स्टूडेंट दूसरे केस में बोलूं 6 5 पे लगा रहा है, 6 कूलम 5 पे लगा रहा है, तभी डिस्टेंस सेम है, 6 5 30 होने वाला है, मैग्नीट्यूड सेम आने वाला स्टूडेंट, डायरेक्शन डिफरेंट आएगी। क्यों, क्योंकि F1 इस साइड लग रहा है, F2 इस साइड लग रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट आएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्सेस आर इक्वल बट डायरेक्शन अपोजिट, सो हम लिख सकते हैं इसको F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, सिर्फ डायरेक्शन क्या है, अलग है। ठीक है स्टूडेंट्स, लिख सकते हैं हम इसको, देखो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है स्टूडेंट्स, सेम है, पर डायरेक्शन क्या है स्टूडेंट्स, अलग अलग है। ठीक है, तो ये हमारा कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म था स्टूडेंट्स। शुरुआत हमने कहां से की, क्वाड्रेंट पे ले लिया सीधा दो चार्जेस को, Q1 Q2 को, फिर Q1 ने Q2 फोर्स लगाया उसको हमने लिख दिया F21, फिर Q2 ने Q1 पे लगाया उसको हमने लिख दिया F12। दोनों के लिए सॉल्व कर लिया कूलम्ब्स लॉ यूज करके, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, तो K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर दोनों के लिए सेम था, सिर्फ डायरेक्शन अलग अलग थे स्टूडेंट्स। तो डिस्टेंस के लिए हमने क्या कर दिया, F21 के लिए R12 यूज कर लिया एंड F12 के लिए R2 यूज कर लिया। कहां से लाया स्टूडेंट्स, मैं यहां से लाया, R12 के लिए मैंने यहां से निकाली स्टूडेंट्स
सिमिलरली R21 की वैल्यू निकाल दी, फिर कुछ नहीं किया, R की जगह पहले R12 डाल दिया, फिर दूसरे केस में R की जगह R21 डाल दिया स्टूडेंट्स। अब यहाँ से हमें पता चलेगा दोनों का मैग्नीट्यूड क्या सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम करता है, बट डायरेक्शन को क्या करते हैं, डिफरेंट कर दिया स्टूडेंट्स। इसको और अच्छे से लिखना चाहो स्टूडेंट्स आप लिख सकते हो, इस R12 की वैल्यू स्टूडेंट्स आप लिख सकते हो R2 माइनस R1, यहाँ पे R2 माइनस R1 लिख सकते हो, और यहाँ पे R21 की जगह क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स, आप R1 माइनस R2 लिख सकते हो। आप चाहो तो लिखिए, मेरे को तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे स्टूडेंट्स, काफी है इतना, ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ओके स्टूडेंट्स, तो ठीक है स्टूडेंट्स, हमने कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म को स्टूडेंट्स हमने खत्म कर दिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी स्टूडेंट्स वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे आएगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स। बाय बाय ऑल ऑफ यू, बाय स्टूडेंट्स।